हे सच्चिदानंद सकल जगत उत्पादक प्रकाश को के प्रकाशक परमात्मा के सर्वश्रेष्ठ पाप नाशक तेज का हम ध्यान करते हैं, वह परमेश्वर हमारी बुद्धि और कर्मों को उत्तम प्रेरणा करे, अर्थात बुरे कर्मों से छुड़ा करके अच्छे कामों में प्रवृत्त करे। अभी इस गायत्री मंत्र के ऊपर एक उपद्रव उठा हुआ है कि लड़कियां, स्त्री जो है नारी गायत्री मंत्र का जाप नहीं कर सकती। कुछ लोगों ने ऐसा कथन किया है, लेकिन अब मुझसे ये पूछा जाए कि मैंने अभी ये गायत्री मंत्र का अर्थ सुनाया है, तो गायत्री मंत्र का जो अर्थ है उसमें कौन सी चीज ऐसी है जिसे लड़की नहीं मांग सकती? बुद्धि और कर्मों की प्रेरणा मांगी है। अब बताओ इसे क्यों नहीं मांग सकती? जो हमको जन्म दे रही है, जो सृष्टि को रच रही है, जिससे जन्म हुआ, वो उसको कैसे नहीं मांग सकती? माननी चाहिए। कहीं भी ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि भी लड़की गायत्री मंत्र नहीं बोल सकती। सत्यार्थ प्रकाश आप पढ़ो, सत्यार्थ प्रकाश के अंदर वेद के अंदर जाओ, मनुस्मृति के अंदर जाओ। नारी के लिए कहा कि नारी जनेऊ नहीं पहन सकती। उनसे किसी आर्य ने सवाल किया कि क्यों नहीं पहन सकती, कि नारी जनेऊ नहीं पहन सकती इसलिए वो गायत्री मंत्र नहीं बोल सकती। अब उनसे पूछा जाए कि नारी जनेऊ क्यों नहीं पहन सकती, जब सत्यार्थ प्रकाश में दिया कि जो ब्रह्म विवाह है वो संपूर्ण 48 वर्ष का जिनका ब्रह्मचर्य पालन हो और लड़की का 25 वर्ष का हो। जब ब्रह्मचारी होएगा, कब होएगा ब्रह्मचारी? तो तभी होएगा ना जब वेद पढ़ेगा। है पूरा संपूर्ण ब्रह्मचारी में पढ़ाई, विद्या और हमारा ब्रह्मचर्य सारी चीजें आती है, तो तभी तो ब्रह्मचारी बनेगा। जब उसमें वो दे दिया कि ब्रह्म विहार, तो फिर वो क्यों नहीं पहन सकते ब्रह्मचर्य? जिसने ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया तो जनेऊ क्यों नहीं पहन सकता? और जनेऊ पहन लिया तो गायत्री बोल लिया। और ऐसा कुछ नहीं कि जनेऊ पहन के ही गायत्री मंत्र बोल लेगा। इसका मतलब फिर वो 10 साल का बच्चा तो फिर पहनेगा ही नहीं, गायत्री मंत्र बोलेगा ही नहीं, फिर सीखेगा कहाँ से? ये उल्लेख गलत कर दिया। तो इसीलिए कहा जाता है हम बगैर वेद के सही निष्कर्ष अपना कभी भी नहीं ले सकते, क्योंकि वेद के बगैर कोई भी सत्य चीज पर नहीं पहुंच सकते। कितनी भी हम धर्म ग्रंथ पढ़े, कोई विद्या से मेल नहीं खाए। विद्या से केवल वेद का मेल बैठता है। इसीलिए हम वेदों का प्रचार कर रहे हैं कि वेद से ही सब मिलेंगे। जैसे कि आज आपको एक बुराई बता देता हूँ कि हम हर आदमी अपने आप में ये समझते हैं कि हम देवता हैं। कोई अपने आप को ये नहीं कहवाएगा कि मेरे को कोई राक्षस कहे, कोई भी मनुष्य ये नहीं कहवाएगा कि मेरे को असुर कहे या गंधर्व कहे। हर आदमी कहेगा कि मेरे को देवता कहे। मगर देवता कहने के लिए कर्म तो हमें करने चाहिए। हमारे विवाह 8 प्रकार के: ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आरस, प्रजापति, आसुर, गंधर्व और हमारा राक्षस और पैशाच। जिनमें ब्रह्म विवाह जो संपूर्ण ब्रह्मचारी हो, चारों वेदों के ज्ञाता हो, लड़का लड़की, वो विवाह ब्रह्म विवाह और उनका सहयोग किया जाए। देव विवाह जो यज्ञ वगैरह करते हो, दोनों लड़का लड़की, और उनका सहयोग किया जाए। तीसरा आता हमारा प्रजापति, जो धर्म की वृद्धि करके विवाह किया जाए, वो प्रजापति आता। और जो विवाह वर से कुछ कन्या के लिए लेकर के विवाह करा जाए तो वो आरस होता है। और जो वर और कन्या को दोनों को कुछ दिया जाए वो विवाह आसुर होता है, जो आज हमारे समाज में चल रहा है। वर को भी देते, कन्या को भी देते, कम से कम 50 लाख रुपया खर्च कर देते उनके ऊपर, वो आसुर विवाह है। लेकिन हम कहलवाना चाहते हैं क्या कि जो है हम कहलवाना ये चाहते हैं कि भाई जो है हमको हर आदमी देवता कहे, नहीं तो हमें कर्म भी करने चाहिए। और क्या? और उसके साथ साथ हम दूसरा क्या करते हैं
कि मंगलवार के दिन हम जो है लहसुन प्याज नहीं खाएंगे, मगर विवाह में लहसुन प्याज भी चलेगा, दाल भी चलेगी। तो अब हम राक्षसों से बच कहाँ गए? फिर हमें देवता कह कर देगा कोई? तो ऐसी चीजों का होना वेद के अंदर ही जाके पता चलेगा। बाकी रामायण के लिए कोई कुछ भी कह देता कि राम तो मांसाहारी, अरे अब कैसी बात करो, राम मांसाहारी कैसे हो सकता है जो चारों वेदों पर जाता है? कृष्ण जी के बारे में कुछ भी कह देते हैं। इसी वजह से वेद का होना बहुत जरूरी है। हमारा तो हर आदमी से ये कहना है, और हर घर घर में वेद पहुंचा सकते हैं। किसी को उनको जरूरत हो, आर्य समाज को ठीक हो, गाँव फरीदाबाद जहाँ भी 10 किलोमीटर के अंदर हम फ्री डिलीवरी देंगे, जो 4 वेद खरीदेगा। बाकी सभी से अनुरोध है कि हमारे इस काम को सहयोग करें कि वेद उत्तर लौटे और वेदों का प्रचार करें, ताकि पाखंडियों की दुकान बंद हो जाए। बस और हमें इससे और ज़्यादा कुछ नहीं।